तारीख और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में दिलचस्प और अजीबोगरीब घटनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं कम ही होती है जिन्हें देखकर लगे कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। आपने भारतीय खुफिया एजेंसी रो का भी नाम सुना होगा और पाकिस्तान की ISI का भी। इन दोनों की जंग को हम मायावी जंग भी कह सकते हैं। एक ऐसी जंग जिसका किसी को कोई पता नहीं होता कब कहाँ किस जगह से शुरू हो जाए और कब कहाँ समाप्त हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग दे बसंती। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। पिछले हफ्ते पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ने इतिहास बनाते हुए एक ही दिन में अपनी संसद से 21 बिल पास करवा लिए। इन बिल में एक बिल पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का भी है। इस बिल में कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार मिल गया है। इस बिल के साथ ही पाकिस्तान में चर्चा शुरू हो गई, क्या पाकिस्तान हबीब के बदले कुलभूषण जाधव को छोड़ देगा? क्योंकि जो पाकिस्तान कुछ समय पहले तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले तक को नकार रहा था, अचानक उसे ऐसा क्या हुआ जो कुलभूषण जाधव के मामले में इतनी नरमी बरतने पर उतारू हो गया? आइए सवाल दर सवाल और कड़ी दर कड़ी इस मामले को समझने के लिए घड़ी की सुई को उल्टा लेकर चलते हैं। सारा मामला खुद साफ हो जाएगा। तारीख थी 25 मार्च, साल था 2016। अचानक पाकिस्तान ऐलान करता है कि उसने एक काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में भारतीय नेवी के एक सेवा अधिकारी कुलभूषण जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को बलूचिस्तान के में मशहूर खेल के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है और उसे रोका एजेंट बताता है। पाकिस्तान के इस दावे पर भारत सरकार कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अखबारों और न्यूज़ चैनलों में जरूर खबर आई थी कि भारतीय व्यापारी जो ईरान के चाबहार पोर्ट पर कार्गो का बिजनेस कर रहे थे, उन्हें जाल में फंसाकर बलूचिस्तान लाया गया और वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी। पूरा पाकिस्तान कुलभूषण की गिरफ्तारी का जश्न मना रहा था। पाकिस्तान की मीडिया भी अपने देश में आतंकियों के सारे कुकर्म जाधव पर थोप रही थी। अब भारत ने जाधव से बात करने के लिए वियना समझौते के आधार पर लगातार काउंसलर एक्सेस की मांग शुरू कर दी, लेकिन पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस देने की मांग को खारिज कर दिया और कहा जाधव एक जासूस है, ऐसे में उन्हें काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जा सकता। भारत काउंसलर एक्सेस के सहारे अपने जासूस से सूचनाएं निकलवाना चाहता है। पाकिस्तान फटाफट कुलभूषण का मामला पाकिस्तानी सेना की अदालत में ले गया। कार्रवाई के बीच ही पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के 2 वीडियो भी जारी किए। कई सारे कट्स वाले इन वीडियो में जाधव अपने कथित मिशन के बारे में जानकारी देते हैं और वो कबूल करते दिख रहे होते हैं कि वो पाकिस्तान में भारतीय जासूस थे। सैन्य अदालत ने 3.5 महीने ट्रायल चलाने के बाद 12 अप्रैल 2017 को जाधव को फांसी की सजा सुना दी। काउंसलर एक्सेस ना दिए जाने और फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ भारत ने हैग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अर्जी दाखिल कर दी। 8 मई 2017 को दाखिल की गई इस अर्जी में भारत ने कहा कि जाधव को गलत तरीके से फंसाया गया है। भारत को उसने बात करने के लिए काउंसलर एक्सेस ना देकर वियना काउंसलर समझौता 1963 का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। इस मामले में भारत की जीत हुई और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाने तक जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। लेकिन इसमें एक सवाल था कि जाधव को फटाफट फांसी की सजा क्यों सुनाई गई? असल में जब राजनीतिक तौर पर यह सब कुछ चल रहा था, बताया जाता है पर्दे के पीछे एक दूसरी जंग शुरू हो गई थी, खुफिया और मायावी जंग। दरअसल पाकिस्तान आर्मी के एक पूर्व कर्नल है मोहम्मद हबीब जाहिर। बताया जाता है मोहम्मद हबीब ने ही जाधव को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके थे। अपने घर पर बैठकर नौकरी की तलाश कर रहे थे। 1-2 वेबसाइट के अलावा अपना बायोडाटा लिंक्डइन और यूनाइटेड नेशंस के पोर्टल पर भी डाला था। इसी दौरान हबीब को ब्रिटेन के एक नंबर से कॉल आता है और कोई मार्क थॉम्पसन नाम का एक शख्स हबीब को पहले मेल और फिर स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन नाम की कंपनी में पक्की नौकरी देने की बात कहता है। ये वेबसाइट फर्म ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड थी, हालांकि अब ये वेबसाइट बंद है। खैर, इस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद की पेशकश की गई थी, जिसके लिए हबीब को $3500 से $8500 तक की तनख्वाह दी जानी थी। हबीब के घर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि लाहौर, ओमान, काठमांडू के राउंड ट्रिप बिजनेस क्लास के टिकट और नौकरी उन्हें ईमेल पर भेजे गए थे। कर्नल हबीब फटाफट ओमान एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर WY 344 पर 5 अप्रैल को सवार हो गया। हबीब जब ओमान पहुंचा तो स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन का एक प्रतिनिधि, जो खुद को जावेद अंसारी बता रहा था, उसने उसे रिसीव किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद अंसारी ने हबीब को एक मोबाइल फ़ोन के साथ एक सिम दिया, जिसका नंबर था 977981384869। ये नंबर नेपाल में रजिस्टर्ड था।
अब हबीब ने वहाँ से नेपाल का रुख किया, पहले काठमांडू। यहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि उसकी पोस्टिंग लुम्बिनी में है। हबीब ने काठमांडू से लुम्बिनी तक के लिए बुद्धा एयर फ्लाइट पकड़ ली। ये तारीख थी 6 अप्रैल। तकरीबन दोपहर के 1 बजे कर्नल हबीब ने अपनी पर्सनल फ़ोन से अपनी पत्नी को मैसेज भेजा कि वो लुम्बिनी पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर विमान से उतरने के बाद हबीब ने जहाज़ के नज़दीक अपनी एक तस्वीर भी खिंचवाई, कथित तौर पर जिसे अपने घर सेंड किया। बता जाता है ये उसका आखिरी मैसेज था। इसके बाद उसका पर्सनल नंबर और अंसारी का दिया गया फ़ोन दोनों बंद हो गए। ये घटना 6 अप्रैल की थी, यानी जाधव को इसी के 6 दिन बाद फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। बहरहाल लुम्बिनी भारत की सीमा के नज़दीक गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। सोनौली बॉर्डर पर नेपाल की तरफ लुम्बिनी है, तो दूसरी ओर भारत के उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला शुरू हो जाता है। इसी चौकी से हजारों भारतीय और नेपाली नागरिक हर दिन एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। लुम्बिनी हवाई अड्डा यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके 2 दिन बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यानी 8 अप्रैल 2017 को कर्नल हबीब के नेपाल से लापता होने की पुष्टि की और कहा नेपाली सरकार से इस मामले में जांच करने के लिए संपर्क किया जा रहा है। हालांकि हबीब का आज तक कोई सुराग नहीं है। ये पाकिस्तान की कोई नई चाल थी या रॉ का कोई ऑपरेशन, इस पर अक्सर चर्चा होती रहती है। खैर, हबीब के गायब होने के बाद पाकिस्तान का कुछ रुख नरम हुआ और 25 दिसंबर 2017 को कुलभूषण जाधव को उनकी पत्नी और मां से मिलने दिया गया। हालांकि उनकी मुलाकात एक शीशे की दीवार के बीच में होने के चलते इंटरकॉम में हुई। इसके बाद 17 अप्रैल 2018 को भारत ने अपने अगले तर्क दिए और 17 जुलाई 2018 को पाकिस्तान ने इन तर्कों के जवाब दिए। इस दौरान पाकिस्तान में चुनाव हुए और 18 अगस्त 2018 को इमरान सत्ता से चिपक जाते हैं। इसके बाद 18 से 21 फरवरी 2019 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 2 बार मौखिक बहस हुई। भारत की ओर से वकील हरीश साल्वे और पाकिस्तान की ओर से वकील ख्वाजा कुरैशी ने पक्ष रखा, लेकिन बार बार हबीब का जिक्र उठता रहा। कई मीडिया संस्थानों की ओर से दावा किया गया कि हबीब के गायब होने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कई पूर्व अधिकारी जो स्पेशल ऑपरेशंस का हिस्सा रहे, इस बात से सहमत है कि पाकिस्तान में भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव पर चल रहे केस का पाकिस्तानी कर्नल हबीब के गायब होने से कनेक्शन है। हो सकता है कि जाधव को मौत की सज़ा देकर आईएसआई नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच जासूसी की अदला बदली के दौरान सौदे में हावी होना चाहता हो, या फिर अब कुछ ट्रायल के बाद कुलभूषण को रिहा कर दे कि हमें कुलभूषण के बदले हबीब चाहिए। ऐसी भी कई चर्चाएं चल रही है।